हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आपका भी सपना है बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी, इंटर लेवल में एक सीट पक्का करने का? ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है मेरे भाई। आज के इस एपिसोड में टॉपिक लेकर के आए हैं डिस्काउंट, जिसका एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई। तो दिल को थाम करके बैठिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और गणित सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे मेरे भाई, जो एग्जाम में सीधे पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, एक से एक बेहतरीन कंटेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है आपका, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 रुपया है। एक दुकानदार इसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। मेरे भाई सवाल में 22,000 का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। दुकानदार इस पे 15% बढ़ा करके दाम लिख देता है, 15% वृद्धि कर दिया मेरे भाई, यानी 115 बट्टा में 100। और बढ़ाने के बाद सवाल में कहा है 8% का छूट दे देता है मेरे भाई। तो छूट की राशि कितनी है? 8% का डिस्काउंट मिल रहा है और छूट का राशि ही पूछा जा रहा है मेरे भाई, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ 8% निकालेंगे और एक लाइन में उत्तर पाएंगे। बस इसको सॉल्व करना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मेरे भाई, एक जीरो से जीरो भी कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 से कट जाएगा मेरे भाई, 2 चौके 8। ऊपर में बचा मेरे भाई 22 गुना 23 गुना 4, सबको गुना कर देंगे यहाँ से आसानी से, तो हो जाएगा 2024 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा उड़ा दीजिएगा। 22,000 का रेफ्रिजरेटर था मेरे भाई, दुकानदार 15% बढ़ा के दाम लिख दिया, यानी 115 बट्टा का 100। डिस्काउंट 8% का दिया है मेरे भाई, तो डिस्काउंट ही पूछा जा रहा है, क्या रुपया का डिस्काउंट मिला, तो सीधे 8% का वैल्यू निकाल दिए 2024 रुपया। क्लियर? तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा दीजिएगा मौके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 924 रुपया है तो छूट कितना रुपया होगा? भाई 12% छूट देकर के सामान को बेचा, यानी सामान बेचा कितना में मेरे भाई? 88% पर, और रुपया में 924 रुपया में बेच दिया। सवाल में मेरे भाई छूट पूछा जा रहा है, तो डिस्काउंट तो 12% का दिया है भाई, 12% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 924 अब बट्टा में 88 या गुना में 12। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, 4 से काटते हैं, 4 किया 12, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 22 बार में कट गया मेरे भाई। 22 से भी कटेगा, 22 चौके 88 और 22 दूना 42 बार में कट गया। अब 42 को 3 से गुना करेंगे मेरे भाई, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, सवाल में 12% डिस्काउंट देकर के सामान को बेचा है 924 रुपया में, 12% डिस्काउंट बोले तो 88% पर बिका, और बिक्री में दिया हुआ है 924 रुपया, 88% का वैल्यू 924 हो गया। तो डिस्काउंट बताइए भाई, डिस्काउंट पूछा था, डिस्काउंट तो 12% का ही मिल रहा था, 12% का वैल्यू निकाल दिया, कितना गया? 126 रुपया। शानदार तरीका है मेरे भाई, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। पूरा एडवांस गणित, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, एक से एक शानदार कंटेंट सिखाएंगे आप लोगों को, और सीखने के बाद आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार एक पुस्तक 2500 रुपया में खरीदता है तथा इस पर लागत मूल्य से 15% बढ़ा करके मूल्य अंकित करता है। वह 345 रुपया की छूट देता है, छूट का प्रतिशत क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। 2500 रुपया में खरीदा है मेरे भाई, खरीदा है मतलब 100%, परसेंट में 100% में खरीदा होगा, और रुपया में खरीदा है मेरे भाई 2500 रुपया में, 15% बढ़ा करके अंकित कर दिया है मेरे भाई, यानी 100 का चीज कितने में बढ़ा दिया? 15%, 115%, 2500 अब बट्टा में 100 गुना में 115, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, तो 25 गुना 115, ये आपका एमपी निकल गया मेरे भाई, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य। सवाल में डिस्काउंट पूछा जा रहा है मेरे भाई, डिस्काउंट का परसेंट। डिस्काउंट मेरे भाई दिया है 345 रुपया का छूट मिला है, तो 345 रुपया का छूट मिला है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है, यानी कि एमपी पर, और एमपी दिया हुआ है मेरे भाई 25 गुना 115। परसेंट में चेंज करना है मेरे भाई, 100% से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। 115 से काटेंगे मेरे भाई तो 3 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, तो 4 दिया, 12% का डिस्काउंट मिला है। सवाल बहुत ही आसान था मेरे भाई,
2500 रुपया में खरीदा है, यानी कि सीपी, तो सीपी 100% में है भाई, 100% की वैल्यू 2500 है, 15% बढ़ा के दाम रख दिया है, एमपी कर दिया है 115%, यहाँ से वैल्यू निकाले मेरे भाई, एमपी निकल गया आसानी से। इसमें डिस्काउंट जो दिया गया है मेरे भाई वो 345 रुपया का डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट लिखेंगे, नीचे में एमपी लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य लिख दिया, परसेंट के लिए 100% से गुना किया, यहाँ से कितना गया 12% का डिस्काउंट आ गया। जब इस टाइप का सवाल है तो बगैर घबराए हुए आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर देना है मेरे भाई, ठीक है। तो गणित का डर दूर भगाने के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में, एक से कंटेंट लेकर के आएंगे, तो दिल थाम करके बैठिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देता है यदि बिक्री मूल्य 667 रुपया है। भाई 8% बट्टा देता है, 8% बट्टा दे रहा है, यानी समान दे रहा है मेरे भाई, 99% पर दे रहा है, कोई दिक्कत, सवाल में दे रहा है 667 रुपया में, बिक्री मूल्य दिया हुआ है मेरे भाई, तो 99% का वैल्यू दिया हुआ है। सवाल में कहा छूट का प्रतिशत बताइए, भाई छूट 8% का मिला है ना, 8% का वैल्यू निकालेंगे, बस इतना ही करना है। 667 बट्टा में 92 अगुना 8, अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से काटते हैं इसको, 4 से कर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार में काटा, 23 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 23 दूना और 23 नमा 29 बार में कट गया, 29 दूनी 58 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा इस सवाल में। तो जब इस टाइप का सवाल है आसानी से बना दीजिएगा मेरे भाई, सवाल कुछ नहीं था, 8% डिस्काउंट दिया है और बिक्री मूल्य दिया है 667, यानी सामान बेचा गया 92% पर मेरे भाई, 92% का वैल्यू 667, डिस्काउंट पूछा जा रहा है, छूट कितना का मिला है मेरे भाई, तो छूट 8% का मिला है, तो सीधे 8% का वैल्यू निकालेंगे, कितना रुपया आया 58 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य 15,000 और 20,000 रुपया है, 8% और 12% का छूट दिया जाता है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है, 15,000 का सामान था, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे भाई 8% का, यानी कि 92 बट्टा में 100 प्लस टोटल निकालना है मेरे भाई 20,000 पर 12% का, तो 20,000 पर 12% यानी 88 बट्टा में 100। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब 150 को गुना करेंगे 92 से, यहाँ जाएगा 13,800 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब इसको गुना करेंगे मेरे भाई 17,600, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 31,400 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो बड़ी ही आसान सवाल था मेरे भाई, सवाल में कहा दो उपकरण है जिसका क्रय मूल्य 15,000 20,000 है, 8% 12% का छूट दिया जाता है, कुल विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो डिस्काउंट दिया जा रहा था 8% और 12% का कुल विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था, आसानी से निकाल दिया है 31,400। तो जब इस टाइप का सवाल है आसानी से बना सकते हैं, ये सब आसान सवाल था मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। शानदार सवाल है मेरे भाई, जब भी सवाल में ये बात कहे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आप डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिएगा भाई। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस का डिस्काउंट का परसेंटेज और इधर लिखेंगे 100 प्लस का प्रॉफिट, बस अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। सवाल में कहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, यानी कि 80 हो जाएगा सीपी, 12% का प्रॉफिट ले रहा है तो 112। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, 80 है और 112 लिखा गया है, कितना बढ़ा के लिखा गया है मेरे भाई 32 बढ़ा के लिखा गया, कितना पर 80 पर, और परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, बस 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे मेरे भाई, 4 8 32, 8 पंचे 40% बढ़ा करके रखा गया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे मेरे भाई एग्जाम में जिसमें पूछे क्रय मूल्य से कितना बढ़ा करके अंकित करना होगा मूल्य को, तो सीपीएमपी का रेशियो निकालेंगे सेकंडों में और उत्तर निकाल देना है, ठीक है, उड़ा देना है सवाल को मौत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह तरीका कैसा लगा, क्या आप पहले से जानते थे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, सिखाए थे, जब डिस्काउंट पता हो, प्रॉफिट पता हो, क्रय मूल्य भी दिया हो, अंकित मूल्य पूछे या अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, तो आपको बस इतना याद रखना है मेरे भाई, एमपी बराबर सीपी, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। डिस्काउंट एमपी पर और लाभ हानि सीपी पर। अब कुछ नहीं करना था मेरे भाई, इसमें एमपी निकालना है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो 90 बट्टा में 100, सीपी दिया है मेरे भाई 800 रुपया है, 126% हो जाएगा बट्टा में 100, कोई दिक्कत यहाँ से। अब सवाल को सिर्फ सॉल्व करना है मेरे भाई 26% का प्रॉफिट का, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे मेरे भाई 14 नहीं 126 हो जाएगा। अब 14 को गुना करेंगे,
8 से मेरे भाई एमपी निकल जाएगा 1120 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहे तो बस याद रखना है एमपी बराबर सीपी और क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से उड़ा दीजिएगा। जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो हम आप लोगों के बीच में एक से एक शानदार कंटेंट लेकर के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो दिल थाम करके बैठिए, आगे आने वाला सवाल एकदम शानदार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपया में बेची जाती है। शानदार सवाल है मेरे भाई, आसान भी है। 90 रुपया का है, 76 रुपया में बेच दिया गया मेरे भाई, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना का मिला? 14 रुपया का मिला। कितना पर? 90 पर। अब परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 0 से 0 काट देंगे मेरे भाई, ठीक है। 140 में 9 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 15.56%। यही सवाल का उत्तर हो जाए। ये तो सबसे आसान सवाल था मेरे भाई, इसमें कुछ करना ही है। 90 का किताब है, 76 में बेचा जा रहा है, डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है? 14 का। 90 पर परसेंट के लिए 100% से गुना कर देना। ये तो आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए अगले सवाल पर। एक दुकानदार 20%, 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और उस उत्पाद के लिए 108 रुपया पाता है। इसका वास्तविक मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसमें 2 डिस्काउंट दिया गया है मेरे भाई। पहला डिस्काउंट है 20% का, 20% बोले तो 80 बट्टा 100। दूसरा डिस्काउंट है मेरे भाई 10% का, तो 90 बट्टा 100 घटा के लिखना है। और सामान का रेट कितना हो गया मेरे भाई? 108 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, ठीक है। 9 से काटेंगे, 12 नमा 108। 4 से काटिए मेरे भाई, 4 दूर 4 से कटेगा ये भी, 25 चौका 100। 2 से कट जाएगा मेरे भाई, और 12 में अब कोना कोनी गुना करना है मेरे भाई, ठीक है। तो 25 और 6 को गुना करेंगे, 150 रुपया एमपी निकल जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा छोटा मोटा तो आसानी से उड़ा दीजिएगा। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया जाता था, 80 बट्टा 100, 10%, 90 बट्टा 100। अब सामान बेचा जा रहा है 108 में, यहाँ से एमपी निकाल दो, कितना का था? 150 रुपया सामान का दाम लिखा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा मौखिक। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपया में बेची जाती है। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी सामान 90% पर बेचा जा रहा है, रुपया में कह रहा है भाई 3600 रुपया। अब डिस्काउंट 15% का मिल रहा है तो सामान कितना में बेचा जाएगा? तो भाई 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी सामान बेचा जा रहा है 85% पर, तो 3600 बट्टा में, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36। अब 40 को गुना करेंगे मेरे भाई 85 से, ये हो जाएगा 3400 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। आसान सवाल था। 10% डिस्काउंट देकर के 3600 रुपया में बेचा जा रहा था, 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचा जाएगा? 3400 रुपया में बेचा जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल है पूरा देना है मौखिक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपया में बेच दिया जाता है। अंकित मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है मेरे भाई। 50% का डिस्काउंट है, 100 में से 50 कटाएंगे और बट्टा में 100। अब सवाल में कहा है मेरे भाई 35% लाभ लेकर के 8100 रुपया में बेचा गया है। ये जो 8100 रुपया है मेरे भाई, ठीक है, ये विक्रय मूल्य दिया गया, इतना में बेचा गया है। आप क्रय मूल्य निकालिएगा तो बेचने से पहले सामान को खरीदिएगा तो उल्टा गुना करना है मेरे भाई। 100 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में लिखना है 135, क्योंकि 35% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 50 से काटेंगे मेरे भाई, 50 गुना 100। अब 9 से कटेगा मेरे भाई, 9 नमा 81, डबल 0 चिपकाएंगे, 9 से काटेंगे, 15 नमा 135। अब मेरे भाई 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई 312 में। 5 से काटेंगे 100 को मेरे भाई 20 बार में। अब भाई क्रॉस गुना करना है, ठीक है, एमपी निकल जाएगा 20 गुना 300 और गुना 2। और सबको गुना करेंगे मेरे भाई तो 3 गुना 6, 6 गुना 12, और उस पर 3 जीरो चिपकाएंगे, यानी कि 12,000 रुपया सामान का दाम हो जाएगा अंकित मूल्य। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। डिस्काउंट एमपी पर दिया जा रहा था, 8100 रुपया में बेचा जा रहा है 35% का प्रॉफिट लेकर के। तो बेचने से पहले सामान को खरीदा होगा मेरे भाई, तो उल्टा गुना करना है। 100 ऊपर में, नीचे में 35% प्रॉफिट है तो 135। यहाँ से एमपी निकाल दिया मेरे भाई, 12,000 रुपया आ गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। रामलाल एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। दोसरगा छूट 20% का है तो पहला छूट निकालना है। शानदार सवाल है मेरे भाई।
400 रुपया है, इस पे 2 डिस्काउंट है, मतलब एक डिस्काउंट 1% का है, तो दूसरा डिस्काउंट सवाल में दे रखा है मेरे भाई 20% का है, और सामान का दाम है 160 रुपया, सामान निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, सीधे करेंगे 400 का 20% डिस्काउंट है मेरे भाई, 80 बट्टा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे 8 चौके 32, 320 रुपया हो गया। अब 320 रुपया का सामान अगर आप लीजिए 160 में भाई, तो डिस्काउंट कितना का मिल जाएगा? 160 रुपया का डिस्काउंट हुआ मेरे भाई, कितना पर? 320 पर, तो नीचे हम लिखेंगे 320 परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, कट जाएगा मेरे भाई, 2 बार में 2 से काटेंगे, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है मेरे भाई, आसानी से बना देना है, सवाल कुछ नहीं था। 400 का, इसमें 2 डिस्काउंट दिया गया है, X% का और दूसरा 20% का। अब सामान का दाम हो गया 160, पहला डिस्काउंट पूछा जा रहा था, आसानी से निकाल दिया गया 50%। आप इसको सक्सेसफुल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मेथड से बनाइए सेकंडों में बन जाएगा। सवाल आसान था मेरे भाई, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपया अंकित करता है, यदि 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, बताए थे अगर डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है, सीपीएमपी दिया है, तो आप कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एमपी बराबर सीपी, बस यही याद रखना है। ठीक है, सेकंडों में बन जाएगा मेरे भाई, डिस्काउंट एमपी पर, लाभ हानि सीपी पर। सवाल में मेरे भाई 640 रुपया अंकित करता है, यानी एमपी दिया हुआ है 640 रुपया, डिस्काउंट इसी पर देंगे मेरे भाई 10% का, तो 90 बट्टा में 100, सीपी निकालना है, तो सीपी 20% का प्रॉफिट है, तो 120 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, आसानी से यहाँ से बना देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से कटेगा मेरे भाई 3 बार में, 4 से काटेंगे, ठीक है, 16 चौका 64, 160, 160 को 3 से गुना करेंगे 480 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सीपी पूछा जा रहा था, आसानी से निकाल दिया गया है। जब इस टाइप का सवाल है मेरे भाई, आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट भी पता है मेरे भाई, डिस्काउंट भी पता है, एमपी या सीपी में से कोई एक पता है, तो आपको याद रखना है परमास्त्र, एमपी बराबर सीपी। ठीक है, और सवाल को सेकंडों में उड़ा देना है। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी दोस्तों को भेजिए जिनका गणित कमजोर है, उनका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो सपना पूरा होगा मेरे भाई। हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट कंटेंट लेकर के आएंगे, जिससे गणित का डर खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।